नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और थोड़ा-सा अभी बात हम लोग करेंगे रिलायंस के बारे में कि रिलायंस में आपको क्या करना चाहिए, जो भी मार्केट का सिचुएशन है उसके अनुसार जो सिचुएशन बन रहा है। क्योंकि रिलायंस आप देख रहे हैं लगातार इस रेंज में फँसा हुआ है, ये 1300 के रेंज में 1300 से साढ़े 1300 इसी के बीच में मार्केट फँस के अटका हुआ है, रेंज बाउंड बना हुआ है, ऊपर निकल नहीं रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे लोग होंगे जो बाज़ार में एवरेज करना चाह रहे होंगे या मान लीजिए चाह रहे होंगे फिर से इन्वेस्टमेंट करें, किस तरीके से फिर से बाज़ार में टिकें। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है कि कैसे आप काम कर सकते हैं और रिलायंस में क्या मान लीजिए आपको फॉलो करना चाहिए। रिलायंस और एसबीआई ये दो ऐसा चीज़ है जो मार्केट में आपको हमेशा बाज़ार में कुछ ना कुछ सिखाएगा और कुछ ना कुछ काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। तो रिलायंस का जो भाव है अभी देखिए 1314.60, ये रिलायंस जो है अभी बाज़ार में चल रहा है। यानी अगर किसी को काम करना हो तो अभी ये रेंज है, टाइट रेंज में यही है। और अभी अगर टेक्निकल पॉइंट इसका देखेंगे, जो कि टेक्निकल आपको दिख रहा है चार्ट में, तो लगभग 1300 का जो इसका सपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट पहला सपोर्ट आपको दिख रहा है चार्ट में। अब इसमें अगर आप बॉलिंजर बैंड में भी जाए, जैसे हम लोग बॉलिंजर बैंड का यूज़ करते हैं मैक्सिमम, तो 1300 का जो इसका इम्पोर्टेंट है वो बहुत बना हुआ है। 1300 और फिर 1284, ये दो जो सपोर्ट है बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। और तीसरा है 1280। ये तीन सपोर्ट बाजार के लिए लगातार रिलायंस में काम कर रहा है और यहाँ से रिलायंस हमेशा घूम के वापस जा रहा है। तो बाजार में अगर यहाँ किसी को मौका मिले 1280 के पास, 1284 के पास, 1300 के पास, तो इसमें अपना डिसीजन लेके मान लीजिए आगे जो है वो बढ़ सकता है। क्योंकि अभी महीने का शुरुआत है और मात्र आज 3 तारीख ही अभी हुआ है, तो अभी पूरा महीना बाकी है उसको काम करने के लिए। जो भी स्विंग ट्रेड करता है उसके लिए ये वीडियो और भी अच्छा हो सकता है। और इसमें पहला रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, अगर कोई पूछे कि हाँ कहाँ पे जाके निकल जाए, क्योंकि सिर्फ खरीदने से तो नहीं होता है। इसमें अभी जो रेंज है, जिस तरीके का साइडवेज रेंज पूरे बाजार में है, तो आपका सिंपल प्रोसेस होना चाहिए कि मार्केट जब सपोर्ट के पास आए तो बाई कीजिए, रेजिस्टेंस के पास जाए तो सेल कीजिए। अभी इसका पहला रेजिस्टेंस कहाँ है जो काम कर रहा है बाजार में, आपको 1330। 1330 पहला रेजिस्टेंस है, 1348 दूसरा रेजिस्टेंस है, 1355 तीसरा रेजिस्टेंस है। यानी फिलहाल अभी सिचुएशन ऐसा है कि 1355 के ऊपर जाना बाजार के लिए, 1360 या मान लीजिए 1360-55 चला जाए अलग बात है, मगर उससे ऊपर अभी जाना बाजार में अभी इसका थोड़ा सा मुश्किल है। जाने के लिए कुछ भी हो सकता है, आने के लिए कुछ भी हो सकता है, मगर एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट की बात होती है। उसके बाद फिर इसी रेंज में ये घूम रहा है, ये 1380 जा रहा है, 1355 जा रहा है, फिर नीचे आके मान लीजिए फिर 1315, 1318 यहाँ से बाइंग आ जा रहा है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताया दो मैंने, ये आपको ध्यान में रखना है। और मान लीजिए एजीएम में इन्होंने ब्रोकरेज में घोषणा की है कि किस तरीके से प्रेशर पड़ रहा है इनके बिजनेस पे, खासकर जो ऑयल की वजह से है। और इनका जो नया इन्वेस्टमेंट प्लान है वो है एआई के ऊपर। अगर एआई के ऊपर जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, तो अगर ये डाटा सेंटर इनका सक्सेस हो गया, अगर डाटा सेंटर बनाते हैं तो सक्सेस होता ही है, तो फिर मार्केट में फिर ये अगला दौर लगाने के लिए रिलायंस जो है वो हाजिर हो जाएगा। तो उससे पहले कि मान लीजिए रैली आपसे छूट जाए या मौका आपसे छूट जाए, उस दौर में आप शामिल ना हो पाए, तो चुपके चुपके जो भी आपका पॉइंट है, कभी 10, कभी 15, कभी 50, जो भी जिस पोजीशन लायक आप हैं बाई करने लायक स्टॉक में, धीरे धीरे अपना पोजीशन बना के बैठ जाइए। और अगर मान लीजिए ये 1250 क्रॉस कर जाए, नीचे में सपोर्ट तोड़ के 1250 आ जाए, तो फिर कुछ दिन के लिए थोड़ा बाहर निकल जाइएगा। या फिर मान लीजिए एवरेज करना होगा किसी को, तो फिर उस समय जो है 1220 और आपको लगभग 1100 के आसपास वो जो पॉइंट है वहाँ पे फिर जाके आपको एवरेज करना पड़ेगा। अब ये एक सजेशन कम बोलिए, कंसल्टेंसी या आपको एजुकेशन है, एक ज्ञान है जो मैंने दिया आपको। खरीदना बेचना वो आपका पर्सनल मैटर है, उसमें कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मान लीजिए आप हमारे क्लाइंट अभी हैं नहीं, जो भी क्लाइंट हैं हमारे इंडिविजुअल, उनको तो मान लीजिए जो हम लोग ओवर फोन चीज़ बताते हैं वो बताते हैं। मगर ये नॉर्मल वीडियोज़ हैं सबके लिए। इस तरीके से रिलायंस को आपको एनालिसिस करना चाहिए और रिलायंस को इस तरीके से आप जो है भाप के काम करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। नमस्कार।